यूक्रेन में अब कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17वें दिन रूस की ओर से पूरब, पश्चिम और दक्षिण यूक्रेन में लगातार हमलों में तेजी ला दी गई है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब यूक्रेन में कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अब रूस लगातार बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, उससे लगातार शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। कई हवाई अड्डे इस दौरान तबाह कर दिए गए। लेकिन अब यूक्रेन में जो स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ कीव को लेकर बनी हुई है, क्योंकि कीव पर अभी पूरे तरीके से कब्जा रूस नहीं कर पाया है। और कीव जिस तरीके से ही रूस के कब्जे में आ जाएगा, ये लड़ाई अपने निर्णायक मोर्चे की ओर पहुंच जाएगी। क्योंकि अब तक जो माहौल बना हुआ था वो कहीं ना कहीं दोनों ही ओर से नुकसान का आंकलन निकलकर सामने आ रहा था। अब रूसी राष्ट्रपति ने ठान लिया है कि यूक्रेन को किसी भी तरीके से उसके घुटनों के बल पर ला देना है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पिछले 2 दिनों में किस तरीके के स्ट्रेटेजिक हमले हुए हैं और आज पूरे हमलों में क्या स्थिति बनी रही। रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाया। रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए पहली बार देश के पश्चिमी इलाकों में हवाई अड्डों के पास हमला किया। उधर पर्यवेक्षकों और उपग्रह की तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि रूसी सैनिकों का काफिला लंबे समय से कीव के बाहर रुका हुआ है, जो शहर को घेरे हुए है। रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास हुए तेज। युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश ने रूस से व्यापार में प्राथमिकता वाले देश का दर्जा वापस लेकर उसे अलग थलग करने और उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को और तेज कर दिया है। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर मारियोपोल में एक डिलीवरी अस्पताल पर घातक हवाई हमले के बाद बढ़ते आक्रोश के बीच ये कदम उठाया गया। लुतस्क में हवाई अड्डे पर भारी बमबारी। पश्चिमी देशों और यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना को अपेक्षा से अधिक प्रतिरोध, आपूर्ति और नैतिक समस्या से जूझना पड़ा है। अब तक रूसी सेना ने उत्तर और कीव के आसपास रुकते हुए दक्षिण और पूर्व के शहरों में सबसे अधिक प्रगति की है। आसपास के बोलिन क्षेत्र में प्रमुख यूरी पोलकोयो के अनुसार पश्चिमी लुत्स्क में हवाई अड्डे पर बमबारी के कारण 2 यूक्रेनी कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इवानो फ्रैंकोविस्क में हवाई हमले की चेतावनी। मेयर रुसलान मार्तसिंकिव ने कहा कि इवानो में हवाई हमले की चेतावनी के बाद निवासियों को आश्रय देने का आदेश दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोशेनेकोव ने कहा कि रूस में लुत्स्क और इवानो में स्थित सैन्य हवाई अड्डों को निष्क्रिय करने के लिए शुक्रवार को लंबी दूरी से लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। रूसी सैनिकों के लिए भोजन और ईंधन की कमी की खबर। इस बीच नई उपग्रह तस्वीरें राजधानी कीव के बाहर एक विशाल रूसी काफिले को दिखाती हैं। रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है, जिसमें वाहन, टैंक और तोपखाने शामिल हैं। लेकिन भोजन और ईंधन की कमी की खबर प्रसारित होने के बीच काफिला रुका हुआ है। टैंक रोधी मिसाइलों से काफिले पर निशाना। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक रोधी मिसाइलों से काफिले को निशाना बनाया हुआ है। ब्रिटिश रक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एक शोधार्थी जैक वाटलिंग को ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्य काफिला शहर के पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेना शहर को दक्षिण में घेरने की कोशिश कर रही है। वाटलिंग ने कहा कि वे लगातार कम मनोबल और रसद समस्याओं के कारण कीव पर हमले के बजाय घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं। रूस पर दबाव बनाने की और तैयारी। मॉस्को पर दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका और अन्य देश शुक्रवार को रूस को मिले हुए सबसे पसंदीदा व्यापारिक राष्ट्र का दर्जा रद्द करने का ऐलान करने की ओर अग्रसर है। अमेरिकी रूसी आयातों पर उच्च शुल्क लगाए जाने की अनुमति देगा। पश्चिमी प्रतिबंधों ने पहले ही रूस को एक और गंभीर झटका दिया है, जिसके रूबल का मूल्य गिर गया है और विदेशी कारोबारी भाग गए हैं। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर निप्रो पर हमला।
रूसी हवाई हमलों में पहली बार पूर्वी शहर निप्रो को भी निशाना बनाया गया, जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यह नीपर नदी के किनारे बसा है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन के अनुसार शुक्रवार तड़के हुए 3 हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 1000 अंदर मीटर तक अपने सैनिकों को दाखिल करवा दिया है और चारों तरफ से अब घातक हमला हो रहा है। एयर स्ट्राइक के जरिए भी लगातार शहरों को तबाह किया जा रहा है और ये आने वाले समय में यूक्रेन के लिए और भीषण स्थिति होने जा रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।